चलिए जी शुरू करते हैं। आज मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम एंगल मेजरमेंट्स की बात करेंगे। मैं जैसे जैसे सामने एक्सप्लेन करूंगा, आपको जब टाइम बोलूंगा लिखने के लिए तब आप लिखना, उससे पहले नहीं। पहले पूरा 100% फोकस स्क्रीन पे रखो और लिखना सारा है ये जितना भी मैं सामने रखूंगा, बट आपको पहले यहां सामने समझना है एक एक चीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास 11th में और क्लास 12th की ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा जितना चीज मैं सामने कर रहा हूं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें हमारा है, आज हम शुरू करेंगे एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट का मतलब क्या है? आप सबको मालूम है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये डिफरेंट एंगल्स होते हैं, सबको पता है ना ये। अब इन सारे एंगल्स को आप जिस मर्जी लेवल तक लेके जा सकते हो, मतलब 600 डिग्री तक जा सकते हो, 700, 800, 2000 डिग्री। क्या मतलब होता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसका? एंगल, आपने अगर फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए हो तो कुछ एंगल्स नेगेटिव में लिखे हुए थे, उस नेगेटिव एंगल का क्या मतलब है? अब हम उस सब चीजों की बात करेंगे कि पॉजिटिव एंगल्स क्या होते हैं, नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, वो सारी चीजों की बात करेंगे। अब क्या मतलब है जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है वो ये कि अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, किसी भी एंगल को आप एक्स एक्सिस से मेजर करना शुरू करते हो, एंगल is always measured from positive x axis। पहला पॉइंट ये, जो भी एंगल आप मेजरमेंट करोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करोगे। दूसरा पॉइंट, एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस is positive and in clockwise sense is negative। मतलब ऐसे मेजर होगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव एंगल की कैटेगरी में आएगा। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो सो ये एंगल नेगेटिव एंगल बन जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे बनाना है +45 डिग्री, सो +45 डिग्री स्टैंड्स फॉर मिडल एंगल और ये 45 डिग्री। सो पॉजिटिव एंगल मींस यू हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव एंगल मींस सपोज आपको बनाना है -30 डिग्रीज, सो यहां से नीचे की तरफ जाओ -30। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है? रेफरेंस से, रेफरेंस मतलब एक्स एक्सिस से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव एंगल, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ आओगे तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल। इतनी बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट क्लियर है सबको? पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का क्या मतलब है? प्लीज लिखिए यहां तक पहले। हाँ, पहले ये लिख लीजिए। कोई स्टेप नहीं समझ आया बेटा मेरे को आगे मत बढ़ने देना, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी। जो भी स्टेप आपको लगे कि यार ये तो दिक्कत कर रहा है तो प्लीज उसी वक्त रोक दीजिएगा, मेरे को आगे मत बढ़ने देना। दिवांश लेट कैसे हो गया बेटे? दो है। ओके, दूसरे को नो प्रॉब्लम। शुभांकर टाइम पे आया करो बच्चे, लेट मत हुआ करो प्लीज। यस सर। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी को अगर दिक्कत आए रोक दीजिएगा, मेरे को आगे मत बढ़ने देना, नहीं तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये पहला पॉइंट सबको क्लियर? सब लिख लीजिए फटाफट, जैसे ही लिख ले तो थम्स अप कर दीजिएगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, मैं लेट आया था, मुझे सुना नहीं। जब भी एंगल को आप मेजर करते हो, एंगल हमेशा मेजर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब आप मेजर करते हो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो तो एंगल जो बनता है वो क्या होता है? पॉजिटिव।
अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नेगेटिव जाते हो, नीचे की तरफ जाते हो, क्लॉकवाइज जाते हो, तो जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव। अभी ये 2 पॉइंट बताए मैंने, ठीक है? हो गया सबका? आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इससे मेरा क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो एंगल लेना है पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाना है तो एंगल लेना है नेगेटिव। जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां से स्टार्ट होना है इस पॉइंट से। जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो यहां पहुंचूंगा तो ये एंगल हो जाएगा प्लस π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, याद है बात? और आगे घूमो, 90 और आगे जाओ तो ये पॉइंट, ये लाइन क्या बन जाती है? 180 डिग्री की या फिर पाई रेडियंस की। और 90 घूमो, ये आ जाता है 3π/2 या फिर 270 डिग्री बोल दो। वापस ओरिजिनल वाले पॉइंट पे आ जाओ, टोटल एंगल घूम के हो जाएगा 360 डिग्री या फिर 2π रेडियन। सो 0 से शुरू हुए, घूमे 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 90 डिग्री, 90 से घूमे 180, फिर नीचे पहुंचे 270, 360। अगर मैं यही एंटी क्लॉकवाइज घूमता, ये तो मैंने क्लॉकवाइज बताया, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, सो दिस इज 0, पहले इधर घूमे -90 या -π/2, फिर इधर पहुंचे -180 या -π बोल दीजिए, और 90 जोड़िए इसमें, -3π/2 बोलिए या -270 डिग्री बोलिए। वापस ओरिजिन पे आ गए, -360 बोलिए या -2π बोलिए, एक ही बात है। सो बेसिकली आप खुद सोचो, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही बात है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही बात है। तो वेदर यू राइट +270 और यू राइट -90, सेम थिंग। इतनी बात समझ में आ गई? प्लीज ये लिख लीजिए पहले, हाँ लिख लीजिए पहले, इसको भी बना लीजिए। बनाते वक्त, लिखते वक्त लगे कि ये नहीं क्लियर हुआ तो रोक दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। डन? हर्षदीप, हर्षदीप समझ में आ गया? समझ में आ गया? देवांश, सिमर, यतिन, भाविका, जिया, यस सर, यस सर। आगे देखिए, चलूं आगे? सर 2 मिनट। ओके ओके ओके, लिख लो।
हो गया हर्षित? यस सर। नेक्स्ट हरपरम हो गया ना बेटा? यस सर। ओके, आगे देखिए तीसरा पॉइंट आज का, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, इजी है पर ध्यान से समझिएगा। वही चीज दोबारा लिख रहा हूं शुरुआत में। ये 0 डिग्री वाला पॉइंट था, ये π/2 या फिर 90 डिग्री वाला पॉइंट था, ये पाई या फिर 180 डिग्री वाली लाइन थी, इस तरफ 3π/2 या फिर 270 डिग्री वाला पॉइंट था, ये 360 या 2π कुछ भी बोल दो, ये वाला पॉइंट था। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। वो पॉइंट क्या है? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है अगर एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, 0 रेडियन से π/2 रेडियन या 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा अगर एंगल, तो वो हम क्या बोलते हैं? किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब वो इस सेक्शन में कोई भी एंगल मेजर होगा तो वो किस में कहलाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह से अगर कोई एंगल यहां पे हो, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट क्या कहलाएगा? अगर एंगल π/2 रेडियंस से पाई रेडियंस के बीच में हो तो वो कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब डिग्री की फॉर्म में अगर बोलूं तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली ये होता है थर्ड एंड ये हो जाता है फोर्थ। तो 4 क्वाड्रेंट्स हैं। थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा दैट इज फ्रॉम 180 डिग्रीज या पाई रेडियंस टू 3π/2 रेडियंस। मतलब डिग्रीज में 180 डिग्री से 270 डिग्रीज। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट when angle is from 3π/2 radians to 2π radians या फिर 270 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज, ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब अगर मुझे बोलेगा कि एक एंगल है 150 डिग्री तो वो किस क्वाड्रेंट का एंगल होगा? सेकंड क्वाड्रेंट का। मुझे बोला 260 डिग्री तो वो कहां होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। मैंने बोला 310 डिग्री तो वो कहां पे होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको एग्जैक्टली एंगल अगर गिवन हो तो आपको एग्जैक्ट दिमाग में पता होना चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट के एंगल की बात कर रहे हैं। 0 से π/2 तक कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई तक होता है सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2 तक होता है थर्ड, 3π/2 से 2π तक क्या होता है? फोर्थ। ये चारों बातें समझ में आ गई? Yes. पहले ये लिखिए। Yes, sir. हाँ लिखिए पहले यहां तक।
चलें आगे बेटा। यस सर। किसी का रह गया है तो बोलिए, आगे चलते हैं। ये जो 4 क्वाड्रेंट्स का मैंने नाम लिया, इनका क्या खेल है जरा देखिए। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। A stands for all positive. S stands for sin and उसका उल्टा cosec positive. T stands for tan and cot उसका उल्टा positive. And C stands for cos and उसका उल्टा sec, ये पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ जरा ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, दोबारा 0 से लेकर 90 डिग्री तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं सबके आंसर पॉजिटिव होते हैं। मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 67 डिग्री, कॉस 48 डिग्री, tan 39 डिग्री, sec 71 डिग्री, cos 89 डिग्री, ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं जब तक एंगल 0 से 90 डिग्री तक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये आपने क्लास 10th में भी किया। क्लास 10th में आपने हमेशा एंगल को 90 तक के बीच में रखा, तो जितने भी आंसर्स थे सब हमेशा क्या होते थे? पॉजिटिव, कभी नेगेटिव आंसर नहीं होता था। ठीक है मन्नत? ओके। Yes. अब सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बोला एस, एस मतलब साइन एंड उसका उल्टा पॉजिटिव। एस माने साइन एंड उसका उल्टा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? जब एंगल 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में होगा तब सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी कोई नहीं पॉजिटिव होगा। मतलब साइन 100 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, टैन 120 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सेक 100 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कोसेक 140 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब जब तक एंगल 90 से 180 तक जब तक एंगल रहेगा, आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। किसका? साइन और कोसेक का। बाकी सबका क्या आएगा? नेगेटिव। तो एस मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गए? नेगेटिव। बात समझ में आई सबको? देवांश? Yes, sir. Clear. मन्नत? यस सर। शुभांकर? Yes, sir. सिमर, यतिन, जिया, Yes, sir. भाविका? Yes, sir. अच्छा थर्ड पे चलते हैं। जो थर्ड क्वाड्रेंट मैंने बोला टी, टी स्टैंड्स फॉर टैन एंड कॉट। टैन और कॉट पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 डिग्री तक, मतलब पाई रेडियन से 3π/2 रेडियंस तक। मतलब अगर मुझे बोला साइन 220 डिग्री तो आंसर आएगा नेगेटिव, टैन 240 डिग्री आंसर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 180 से 270 के बीच में है, टैन पॉजिटिव होता है। कॉट 200 डिग्री आंसर आएगा पॉजिटिव, कॉस 260 डिग्री आंसर आएगा नेगेटिव। सो सिर्फ टैन और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड उसका उल्टा। फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां होता है? 270 से लेकर 360 तक, या फिर रेडियंस की फॉर्म में अगर बोलें तो 3π/2 से 2π तक। सो 3π/2 से 2π तक सिर्फ
कॉस और उसका उल्टा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। मतलब साइन 300 की वैल्यू नेगेटिव होगी, कॉस 300 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, tan 300 की वैल्यू नेगेटिव होगी। सिर्फ कॉस और उसका उल्टा sec 300 ये पॉजिटिव होगा, कोसेक नेगेटिव होगा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, 0 से 90 डिग्री तक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो सब पॉजिटिव, 90 से 180 तक साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, 180 से 270 तक tan और उसका उल्टा पॉजिटिव, एंड 270 से 360 तक cos एंड उसका उल्टा पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। इतनी बातें समझ में आ गई तो कॉपी कर लीजिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। चलें आगे बेटा। Yes. किसी का रहता है तो बोल दीजिए, मैं रुक जाऊंगा 2 मिनट और। ओके, आगे ध्यान दो। एक मेरे को बात बताओ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। क्लास 10th में जब आप यूज करते थे, आपको सपोज साइन थीटा दिया होता था, कॉस थीटा निकालना होता था, तो ट्राइंगल मेथड लगाते थे। ध्यान है ये बात? Yes, sir. 11th में गलती से भी मत लगाना। ट्राइंगल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। रीजन क्यों नहीं चलेगा ट्राइंगल मेथड? एंगल्स यहां पे वैल्यू नेगेटिव भी है। क्या किसी ट्राइंगल की साइड नेगेटिव हो सकती है? साइड की लेंथ तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती ना। सो कभी भी आप ट्राइंगल मेथड नहीं लगाओगे। क्या मेथड लगाओगे वो भी बता रहा हूं। 3 आइडेंटिटीज जो आपने कक्षा 10 में पढ़ी हैं, वो तीनों आइडेंटिटीज कौन सी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हम ये 3 आइडेंटिटीज यूज करके काम करेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स सी।
एक क्वेश्चन की फॉर्म में करता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इफ साइन थीटा इज 3/4 and theta is in second quadrant, find other trigonometric ratios. साइन थीटा आपको दिया हुआ है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में बोला, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। अब द फर्स्ट थिंग विच यू डू, सबसे पहले आप देखोगे ये साइन कौन सी आइडेंटिटी में है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में साइन है, उससे कॉस निकाल लो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, ये आ गया 7/16, तो कॉस थीटा की वैल्यू आई √7/4 नेगेटिव। जब आप स्क्वायर रूट करते हो तो दो आंसर्स आते हैं, एक प्लस एक माइनस, हाँ कि ना? यस सर। Yes. हमने इसमें लिया नेगेटिव बिकॉज एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। देखो ऊपर, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और उसका उल्टा। कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। इसीलिए हम इसको लेंगे नेगेटिव बिकॉज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इतनी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. दो चीजें निकल जाएं, एक साइन आपको पता है, कॉस आपको पता है। अब बाकी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। टैन थीटा कितना होगा? टैन होगा साइन अपॉन कॉस। साइन कितना है? 3/4। कॉस कितना है? -√7/4। 4 कट गया, अपने आप नेगेटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है, टैन नेगेटिव होता है। इसके बाद बचे हुए तीन कौन से? साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। साइन का उल्टा हो गया 4/3, पॉजिटिव आ गया ऑटोमेटिकली। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस हो गया -4/√7। और तीसरा कौन बचा? कॉट। कॉट होता है टैन का उल्टा, और टैन का उल्टा हो गया -√7/3। समझ में आ गए? बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए। क्लियर है सबको ये मेथड? Yes, sir. प्लीज इसको लिखिए। अभी ऐसे 3-4 और करूंगा मैं, फिर आपसे करवाऊंगा। पहले लिख लीजिए।
अगला देखिए, कोई डाउट किसी को इस पूरे प्रोसीजर में जितना मैंने किया? आगे देखिए, एक और देखिए, ऐसा मैं करता हूं, इफ tan theta is 3 and theta is in first quadrant, then find other trigonometric ratios. अब tan की आइडेंटिटी किसके साथ थी? 1 प्लस tan स्क्वायर होता है ना, किसके साथ होता है? सीकेंड स्क्वायर होता है। हाँ, तो वो लगाए, आइडेंटिटी लगाते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 9, ये आ गया 10, तो सेक थीटा हो जाएगा √10, प्लस में लेंगे बिकॉज थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब कौन होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक कोई शक किसी को? आगे देखो, सेक पता लग गया, अब इससे ज्यादा वो वाली आइडेंटिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेक का उल्टा करो, कॉस आ जाएगा, 1/sec, ये हो गया 1/√10। कॉस पता है, टैन पता है, टैन होता है sin/cos, तो साइन थीटा कितना हुआ? साइन थीटा हुआ टैन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू 3, कॉस थीटा 1/√10, तो साइन थीटा कितना हो गया? 3/√10। आप चाहो तो दोबारा आइडेंटिटी लगा सकते हो, पर जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार लगानी पड़ेगी, बाकी बार अपने आप आएगा। साइन कॉस पता लग गया, साइन कॉस पता लग गया, साइन और कॉस पता है, आपको टैन पता है, तो कॉट निकलेगा 1/tan, दैट इज 1/3। कॉस पता है तो सेक निकल जाएगा, सेक तो ऑलरेडी निकाल चुके, सॉरी, 4 निकल गए, अब कौन बचा? कोसिकेंट बचा, तो कोसेक कितना हुआ? 1/sin, दैट इज √10/3। यहां तक क्लियर है सबको एकदम? Yes, sir. प्लीज लिखिए, एक और कराऊंगा फिर आपसे करवाऊंगा ये वाले।
सबका हो गया कॉपी? यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए अगला करते हैं, एक और देखते हैं, फिर अगला आपसे करवाऊंगा। एक मैं और कर रहा हूं। आपको बोला इफ cos theta is minus 3/5 and theta is in third quadrant, find other trigonometric ratios। देखो सामने ध्यान से, cos थीटा -3/5 दिया है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है। cos की आइडेंटिटी कौन सी होती है? साइन के साथ होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 9/25, दैट इज 16/25। यस और नो? यहां तक कोई शक किसी को? देवांश, साइन थीटा 4/5 आएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बेटे? सर साइन थीटा विल बी नेगेटिव। नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन थीटा हो गया -4/5। यहां तक सबको क्लियर? साइन थीटा -4/5 आ गया। अब आपको साइन पता है और कॉस पता है, तो टैन कितना हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस। हाँ जी, बोल बेटे। Cos theta negative is in third quadrant. आफ्टर स्कूल 2 थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव, रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव। सो साइन थी टैन कितना हो गया? साइन अपॉन कॉस, ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा, -4/5 डिवाइडेड बाय -3/5, 5 कैंसिल, आंसर आ गया 4/3। सो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आया, थर्ड क्वाड्रेंट है। रिवर्स करो सबको, सीकेंट थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, -5/3, कोसेक थीटा is 1 upon sin theta -5/4 and cot theta is 1 upon tan theta, so that will be 3/4। लिख लीजिए यहां तक। अगर कोई स्टेप में डाउट है तो बोल दीजिएगा, अब आपसे करवाऊंगा इसके बाद। करिए, एक आप कीजिए। इफ sec theta is 5/4 and theta is in fourth quadrant, find other trigonometric ratios। करिए।
अटेम्प्ट हो गया बेटा सबका? अमृत हो गया बच्चे? सर क्वेश्चन जो आपने लिखा हुआ है वो वाला है जो हमें करना है? जो आपने करना है। यस सर। अनन्या? सर थोड़ा सा बचा है। अनमोल? Sir, doing. ओके। डन सर। स्टेप्स चेक कीजिए। tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। सीकेंट स्क्वायर इज 25/16 माइनस 1, 9/16। सो tan थीटा आ गया -3/4 बिकॉज थीटा किसमें था? फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको tan पता है, sec पता है, sec का उल्टा करो cos आ जाएगा। cos थीटा 1/sec थीटा, ये आ गया 4/5। cos और tan पता है, sin थीटा हो जाएगा tan इंटू cos। सो -3/4 इंटू 4/5 आंसर आया -3/5। अब बाकी तीन निकल आएंगे। भाविका आपका आ गया था आंसर? यस सर। देवांश? Yes, sir. हरपरम? यस सर। हर्षदीप? Yes, sir. हर्षित? यस सर। जपनित? सर मेरा गलत था, मेरे को गलती पता चल गई। ओके। मन्नत? यस सर। शुभांकर? यस सर, बाकी निकाल रहा हूँ सर, वो tan थीटा निकल। ओके। सिमर? यतिन? यस सर। जिया? यस सर। चल एक और करिए। इफ सेक थीटा, नहीं रुको, कोसेक थीटा is 5/3 minus 5/3 and theta is in third quadrant. Find other trigonometric ratios. करिए please.
Done, sir. बाकियों को करने दो. Yes, sir. ओके, प्लीज चेक. कोसेक से कॉट निकलता है 1, सीधा कॉट लिख देता हूं. कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1. कोसेक स्क्वायर हो गया 25/9 -1, ये आ गया 16/9. कॉट थीटा हो गया +4/3. प्लस क्यों लिया? क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट इज पॉजिटिव. यहां तक ठीक किया था बेटा? यहां तक सबका ठीक है? Yes. इसके बाद तो सिंपल खेल है. कॉट का उल्टा हो गया टैन. कोसेक का उल्टा हो गया साइन. कॉस होगा, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉस होगा साइन अपॉन टैन. सो -3/5 डिवाइडेड बाय 3/4. 3 कट गया, -4/5. उल्टा करो, सेक आ गया -5/4. अच्छे से क्लियर हो गई ये सारी बातें? ये सब Yes, sir. सबको क्लियर है एकदम अच्छे से? क्रिस्टल क्लियर? देवांश, हरपरम, Yes, sir. जपनेत, Yes, sir. शुभांकर, Yes, sir. जिया. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आ जाते हैं. Excuse me, sir. हाँ जी बेटे बोलो. सर जो कॉजेक की वैल्यू दे रखी है वो तो माइनस में दे रखी है, तो हमने प्लस प्रूफ के लिए. प्लस नहीं ली हमने, स्क्वायर किया तो अपने आप प्लस हो गया ना बेटा. अच्छा ठीक है सर. ठीक है, ठीक है सर. ओके. अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे. ये वाला पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री में आगे जाके इस्तेमाल होगा. ये जो अभी मैं छोटा सा टेबल एक लिख रहा हूं, आपको एक बार समझाऊंगा भी, तो प्लीज उसको जरा ध्यान दीजिएगा. डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहा हूं यहां पे, और यहां उनकी रेंज लिखूंगा, मतलब उनके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं. अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक होगी? -1 से +1 तक. मतलब साइन की सबसे छोटी वैल्यू होगी -1 और सबसे बड़ी वैल्यू होगी +1. क्यों? 1 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता? आपको साइन पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सबको मालूम है ना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज. सो अगर वो डिनोमिनेटर में है तो रेशियो तो 1 से छोटी होगी ना. परपेंडिकुलर कैन नेवर एवर बी ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज. सो दैट इज वाई ग्रेटर देन 1 पॉसिबल नहीं है. इसीलिए -1 से +1. साइन कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, आंसर साइन का हमेशा कहां से कहां होगा? -1 से लेकर +1 तक. सेम इज द कॉन्सेप्ट विथ कॉस. सर एक बार रिपीट कर दो. बता रहा हूं बेटा, एक सेकेंड. कॉस का लिख दूं फिर दोबारा बता देता हूं. मुझे एक बात बता बच्चे, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाँ की ना? होता है ना? अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा, कभी छोटा तो नहीं हो सकता. हाँ सर. तो जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो फ्रैक्शन 1 से छोटी होगी ना हमेशा. यस सर. सेम गोज विथ कॉस थीटा. ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड बेस इज ऑलवेज लेस देन hypotenuse. That is why cos theta is always less than 1. So it will always lie between -1 and +1. If I say tan theta can be anything, any real number. tan की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है. tan theta is between -infinity to +infinity, anything. इक्वल टू नहीं, इंफिनिटी पे इक्वल नहीं लिखते कभी. ये आगे रिलेशन फंक्शंस और वो सब करोगे ना, तब ये पता लग जाएगा इक्वल टू क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं.
फोर्थ कॉट, ये भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी आंसर आ सकता है कॉट का, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। सेक, सेक हमेशा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर छोटा होता है, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है। कोसेक क्या होगा? कोसेक और सेक दोनों, पहले सेक की बात कर लेता हूं, सेक लिख दिया है तो मैंने, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा ना, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होगा, तो ये रेशियो हमेशा 1, ये रेशियो हमेशा 1 से बड़ी आएगी। सो sec theta is always greater than equal to 1 and दूसरा 1 से बड़ा होगा एंड -1 से छोटा होगा। नेगेटिव वैल्यूज में -1 से छोटा, 1 से बड़ा, -1 से छोटा का कॉन्सेप्ट अगली क्लास में और डिटेल में आएगा, अभी सिर्फ लिख लीजिए। सेम गोज विद कोसेक थीटा। ये सारा सेक्शन काम में आएगा आपका क्लास 12 में, ज्यादा 11th में शायद कभी आ जाए तो आ जाए, बट ज्यादा काम ये 12th में आता है। सो ये आपको एक छोटी सी टेबल याद करनी है। 11th में भी मैं कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करूंगा, तब आपको और डिटेल में समझाऊंगा, अब ये लिख लीजिए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। पिछला वाला काम सबको क्लियर हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालना है, कौन सा क्वाड्रेंट क्या होता है, वो सबको समझ में आ गया अच्छे से? होमवर्क सुन लीजिए। आज का होमवर्क है आपका असाइनमेंट में पेज नंबर 7 क्वेश्चन 1 to 4, पेज 7 असाइनमेंट क्वेश्चन 1 to 4 एंड NCERT एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 to 5। ये 9 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ, सब उसी पे बेस्ड हैं जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, जिसके क्वेश्चंस किए हैं। अगली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी छुट्टी ना हो, चाहे भगवान ना करे बीमार भी हो, तब भी क्लास जरूर अटेंड करना, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा अगली 3-4 क्लासेस में, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।